रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सानू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल मुंबई और विसाप कॉटन स्कूल शिमला से की। 1948 में जब वे 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। इसके बाद उनकी देख रेख उनकी ग्रैंड मदर ने की। फिर वो आर्किटेक्ट बनने की इच्छा से अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। रतन टाटा शर्मीले व्यक्तित्व के आदमी थे। वे समाज की झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते थे। खुद के दम पर शिक्षा लेने की जिद से रतन टाटा ने अमेरिका में बर्तन धोने तक का काम किया। 1959 में रतन टाटा को बैचलर इन आर्किटेक्ट की डिग्री मिली। 1961 में टाटा स्टील में काम करने से अपना करियर स्टार्ट किए। टाटा की परंपरा के अनुसार 1970 तक टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। 1970 को उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा कर दिया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और आई आर्थिक मंदी, इस वजह से नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा का पहला फेलियर था। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को एक्सप्रेस मिल्क कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जो कि बंद होने की कगार में थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए मैनेजमेंट से 50 लाख इन्वेस्ट करने का ऑफर रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस ऑफर को डिनाई कर दिया। जल्द ये कंपनी भी बंद हो गई। ये था उनके जीवन का दूसरा फेलियर, लेकिन इससे रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और भी तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कॉमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम इंडियन का कार का सपना पूरा करने के लिए 30 दिसंबर 1998 में टाटा स्वदेशी कार इंडिका को लॉन्च किया। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को काफी लॉस हुआ। काफी क्रिटिसिज्म को भी सहना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और इन्वेस्टर ने उन्हें कार बिजनेस सेल करने की सलाह दी, क्योंकि कार लॉन्च करने का डिसीजन उनका खुद का था। इसकी वजह से उन्होंने इस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया और सेल करने के पर्पस से वे फोर्ड के पास गए। वो मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली, बट फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार थोड़ा अजीब था और बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा, तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो उसमें इतना पैसा क्यों लगाया, और हम ये कंपनी खरीद कर तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी और रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील छोड़कर वापस आ गए। पूरी रास्ते मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित महसूस कर रहे थे और अब वो अपने सक्सेस से बिल फोर्ड को जवाब देना चाहते थे। उन्होंने पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च की, फिर इंडिका का दूसरा वर्जन EV2 लॉन्च की। कुछ सालों तक के स्ट्रगल के बाद उनका कार बिजनेस ट्रैक में आ गया और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे झेल रही थी और 2008 के आते आते फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंची और उस समय रतन टाटा ने बिल फोर्ड के सामने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। फिर बिल फोर्ड अपने पार्टनर्स के साथ टाटा हेडक्वार्टर्स पहुंचे, ठीक उसी प्रकार जिस तरह रतन टाटा अपने पार्टनर्स के साथ गए थे। रतन टाटा ने जैगुआर एंड लैंड रोवर $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात रिपीट की जो उन्होंने पिछली मीटिंग में कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर एंड लैंड रोवर टाटा ग्रुप के पार्ट है। अगर रतन टाटा चाहते तो उसी मीटिंग में जवाब दे सकते थे, लेकिन वो अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही सफल और महान इंसान के अंतर को दर्शाता है। टाटा मोटर्स ने जैगुआर एंड लैंड रोवर की तरह कई कंपनीज को खरीदा है। 2008 में स्कूटर से घूमने वाले मिडिल क्लास फैमिली का खुद के कार का सपना पूरा करने के लिए 1 लाख वाली टाटा नैनो लॉन्च की। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में इस कार का सस्ता होना ही इस कार का फ्लॉप होने की वजह बन गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने कई सारे ऑनलाइन पोर्टल पर इन्वेस्ट किया, जैसे कि ओला कैब, पेटीएम, स्नैपडील, कैशकरो.com, फर्स्टक्राई.com, लेंसकार्ट.com, कारदेखो.com, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर एटसेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पोस्ट से इस्तीफा दिया और साइरस को चेयरमैन बनाया। बाद में रतन टाटा ने साइरस को चेयरमैन पद से हटा दिया, जिसके कारण तानाशाह होने का आरोप भी लगा, लेकिन वो गलत था। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों से ज्यादा लगाव है। रतन टाटा ने अपने 21 साल के करियर में कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और 50 गुना प्रॉफिट बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो 150 से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।